असाइनमेंट में डाल दिया है या अलग से होमवर्क रिकॉर्ड करके दिया है या नेक्स्ट क्लास में कराया है। हाँ, ये है कि उसको नेक्स्ट क्लास में कराया है या होमवर्क का वीडियो सॉल्यूशन अलग दिया है और या मैंने उसको असाइनमेंट में डाल के कराया। मैंने छोड़ा है क्या? कैसी बातें कर रहा हूँ, कैसी बातें कर रहा हूँ। चलो, और देखो नीट रिलेवेंट क्वेश्चंस की हाई प्रैक्टिस जरूरी है। देखो पेपर अगर बहुत टफ आता है, एक और बात सुनो, पेपर अगर बहुत टफ आता है 2025 जैसा, तो तुम्हारा एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, तुम्हारा टेम्परामेंट क्या होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने का? बताओ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, सुनना। अगर पेपर 2025 जैसा बहुत टफ आता है तो पेपर अटेम्प्ट करने का तुम्हारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? एटीट्यूड ये होना चाहिए, मेजॉरिटी बच्चे अगर पहले बायो करते हैं तो बायो में तुम्हारा 100% कमांड होना चाहिए कि बायो तुम 40-45 मिनट में कर लो। 20 मिनट तो तुम्हारा लग जाएगा, 25 मिनट ओएमआर और ये फिल करने में, तो 45-50 मिनट में तुम बायो कर लो। उसके बाद 20 मिनट लग जाएगा, मतलब 1 घंटे 10 मिनट लग गया इधर। फिर केमिस्ट्री में जो डुएबल क्वेश्चन होते हैं 1 मिनट में, वो अटेम्प्ट करो, है ना भाई, वो अटेम्प्ट करो। क्योंकि एक फिजिक्स का सवाल और एक बायोलॉजी का सवाल सेम नंबर देता है, ठीक है? तो जाके सीधा सीधा केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, कोशिश करो उसमें से 35-40 सवाल हो जाए। डिपेंड करता है इजी पेपर है कि टफ पेपर है, लेकिन मोर और लेस वहां पे आपको कितना टाइम लग जाएगा? वहां पे सर टाइम लग जाएगा लगभग 50-55 मिनट 1 घंटे। तो 50-55 मिनट 1 घंटे वहां लग गया। अब बचा तुम्हारे पास 1 घंटे फिजिक्स की। अब बहुत टफ है तो आपको उस 45 में से बहुत टफ हो जाए, 2025 से भी टफ हो जाए, 20-25 क्वेश्चन डुएबल और 1 लाइन वाले होंगे कि नहीं? हाँ सर होंगे। तो वो 20-25 क्वेश्चन जो डुएबल और 1 लाइन वाले होंगे उसको पहले अटेम्प्ट करो। फिर सेकेंड राउंड में जो तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा टफ है, पेपर में क्वेश्चन 3 कैटेगरी के होते हैं, इजी और तुरंत सॉल्व होगा, तुरंत सॉल्व होने वाला। एक है इजी तो है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, टाइम लगेगा। और एक ऐसा सवाल कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा। एक तो होता है इजी और हमें आता है, एक भाई इजी है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, और एक थोड़ा टफ है और उसमें टाइम भी लगेगा। तो पहले वो 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, डिपेंड करता है पेपर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग पहले टाइम में करो। फिर थोड़ा जो 2-3 मिनट में करने वाले हैं उसको दोबारा करो, और फिर लास्ट में अगर 15 मिनट बचता है तो आप जो बहुत सारे टफ क्वेश्चन है, 20 मिनट बचता है या 25 मिनट बचता है, बहुत सारे टफ क्वेश्चन बचते हैं, उसको अटेम्प्ट करोगे दोनों लास्ट में। और हो सकता है टाइम बचे, हो सकता है टाइम नहीं बचे, इन्विजिलेटर भी 15 मिनट लेके जाता है। तो नीट रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है, ठीक है? ठीक है, चलिए। और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मैं आपको नोट्स में सारी चीजें होंगी, नीट रिलेवेंट सवाल, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, कंसेप्ट, और उस पे बहुत सारे कंसेप्चुअल सवाल, लेवल अप क्वेश्चन, जेईई मेन के सवाल, जे एडवांस के सवाल, सब कुछ आपको नोट्स में मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहिए, सब कुछ आपको इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं।